गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो एक बच्चा आज 6 to 7 बैच में नया है, लावण्य। लावण्य, आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज वाले डे पे ना हमारे 2 बैच इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन पे। आज वाले डे पे ये एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं हम आज वाले डे पे। तो इसमें एक 5 to 6 बैच है मेरा, उसके दूसरी तरफ है, तो दूसरे सिस्टम से चल रहा है। में बड़ा बैच है, कोई 90 स्टूडेंट का बैच है। ठीक है, ये आपको मैंने जिस बैच में रखा है वो एक छोटा बैच है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे बैच चलते हैं, तो बीच बीच में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं दूसरे बैच की कई बार बातें सुन रहा होता हूँ, तो उनका ऑडियो आपको नहीं सुनेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन उनका रिपीट करूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको कोई भी क्वारी जब हम चल रहे हैं कि कोई भी टॉपिक पर कोई भी क्वारी है तो पूछ लीजिएगा। झिझक मत करना कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था या कोई भी बात है, जैसा भी क्वेश्चन है रखिएगा। नमस्ते भैया। भैया गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाँ, वो बच्चों आज मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, इसी वक्त हो रहे हैं, तो कोई भी क्वेरी है वो कल देख लेंगे, क्योंकि अभी भैया कर ही रहे हैं, वो सबके हुए भी नहीं होंगे शायद, अभी हो ही रहे हैं इसी वक्त। आज मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये काफी पुराना और फेमस क्वेश्चन है, और एक थोड़ा सा एक पेपर अभी ना गवर्नमेंट स्कूलों का प्री बोर्ड हुआ है। भाई बहुत सारे स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड आता है, चाहे स्कूल आपका गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वाला जिसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन पेपर नंबर क्वेश्चन लिख के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है बोर्ड के लिए बच्चों। ठीक है, तो उसमें इस बार ही आया, और वैसे बड़ी पुरानी और फेमस क्वेश्चन है, तो मैं वो ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद बस हम सिमिलर ट्रायंगल जो कर रहे थे वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, एक मिनट और वेट करके शुरू करेंगे, बच्चे अभी आ ही रहे हैं दोनों तरफ के बैचों में। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इतने, ताकि आप सोचना शुरू करो। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल का एक्स्ट्रा मैंने अभी नहीं कराया है। ठीक है, थोड़ा बहुत कराया है, फर्स्ट सब में कराया था, वो आपको उतना ध्यान नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, पैनल अभी सारा सेट करना पड़ता है। हाँ, देखते रहिए आप। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है भैया, कल एक बच्चे ने पूछा था, इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट स्कूल के तो मतलब कोई भी क्वेश्चन जो किसी भी स्कूल पेपर में आया, बहुत बढ़िया बच्चा था, उससे नहीं हुआ, ऐसे ही आपके लिए भी हो सकते हैं, बहुत सारे पेपर क्वेश्चन नहीं हुआ, वो आपको मेरे से पूछने हैं, वो मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार यार सब आ जाए ना, इसके लिखने में भी एक बड़ी ट्रिकी बात होती है, मैं अभी बताऊंगा, 1 मिनट सब आ जाए, पहले 1 मिनट और रुकना पड़ेगा। स्लाइड हटा देता हूँ, पहले आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हेलो सर। हाँ जी, सर नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई, हेलो। आपकी नमस्ते ने तो एनर्जी दे दी हमें। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा ना एक काम, अभी इतनी देर बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको काम की बात बताता हूँ, थोड़ा सा बातें दोनों तरफ के बच्चे कर लेना, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। आप में से किसने अभी अभी 1 महीने के अंदर एनसीईआरटी पूरी हाथ से निकाली है? जेन्युइनली बताना, पूरी नहीं निकाली तो नहीं बोलना है, मतलब मत बोलो, निकाली है तो बता दो, और हैंड रेस कर दो, चलो ज्यादा। एग्जाम्पल नहीं किए। चलो, ये एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल नहीं किया, तो बहुत बड़ी बात है, आपने बाकी एनसीईआरटी भी की, लेकिन एग्जाम्पल छोड़ना मत मेरे भाई। हाँ, तो बस एग्जाम्पल, जेन्युइनली बिल्कुल ईमानदार वाले हाथ, नहीं कि पूरी की बात हो रही है, 4-5 चैप्टर तो सब नहीं कर रखे होंगे, 3-4-5, पूरी एनसीईआरटी की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, अब ये होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको लिबर्टी इसमें दूंगा, लेकिन मैं रोज अब आपके लिए एक चैप्टर बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखिए, मैं एनसीईआरटी दोबारा पूरा साल जो कराया वो तो कराने वाला नहीं है, अब मैं पेपर की तैयारी पे हूँ, तो उसमें जो जरूरी होता है आगे की बातें वही कराऊंगा, लेकिन सुन लेना, एनसीईआरटी की इस साल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है भैया,
आपका लगभग 80% मार्क्स तो मतलब इसी बेस पे आएगा कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल आता था। 80% नंबर है उसमें। तो एक एक करके चैप्टर ले लो बच्चों, ठीक है, कि आपने नहीं करे मैं बोल देता हूँ, ठीक है, एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास में उसे पूरा कर लेना। वैसे एक क्लास में होना चाहिए, एक क्लास में होना चाहिए। रात को 12 बजे सोते हो, 2 बजे सो, 3 बजे सो, 2-3 घंटे में हर चैप्टर निपट जाता है जब आपको आता हो तो। ठीक है भैया, कल तक देखो ध्यान से सुनना, जिन्होंने अभी किया 1 महीने के अंदर ये चैप्टर हाथ से किया पूरा एनसीईआरटी में, ये नहीं कह रहा दोबारा करो, फिर आप आगे कुछ और करना। ठीक है भैया, जिसने नहीं किया है वो ये रियल नंबर एनसीईआरटी से पूरा निकालेगा। सिलेबस आपको पता है क्या बचा है क्या कटा हुआ है, बस एक्सरसाइज अब नहीं आनी है वो मत करना। ठीक है, और मैं इसके लिए एक हेल्प कर देता हूँ। बीसीसी ऐप पर जब आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपका फॉरवर्ड बटन नहीं है, ठीक है भैया, डबल एक्स स्पीड नहीं है, तो उसमें दिक्कत होती है। मान लो कोई एक्सरसाइज आपकी अटक गई, कोई कंसेप्ट आप भूल गए, तो मैं आपको अभी ठीक क्लास के बाद यूट्यूब का लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, यूट्यूब का जनरल लिंक दे दूंगा, उसमें जो टॉपिक आप भूल गए वहां से रिवाइज करके एनसीईआरटी के आज रात को प्रैक्टिस करके निपटा देना। ठीक है, एक ईमानदारी रखना। कोई बच्चा कह रहा है मेरा कल प्री बोर्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैंने करी भी नहीं है, मैं 2-3 दिन में कर पाऊंगा, बाद में करूंगा, इकट्ठा कर दूंगा चाहे, वो मेरे को एक मैसेज छोड़ देना, वॉइस मैसेज, ताकि आप अपने ऊपर एक एक मतलब बर्डन तो रखें, ठीक है, और एक ईमानदारी भी रखें कि सर को मैंने बता दिया और जैसे ही मेरे 2-3 दिन में मैं इस काम से निपट जाऊंगा, मैं सारा काम एक ही दिन में सुबह से रात तक बैठ के 2-4-5-6 चैप्टर निपटा दूंगा। बता देना बस मेरे को, ठीक है जी। अब सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, आ जाओ अब सारे। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, एक बच्चा है हमारे साथ, क्या नाम था, जानवी, नहीं जानवी नहीं था, नाम था 6-7 लावण्य, 6-7 वाले लावण्य से कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, ट्रायंगल एबीसी है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ अगर आप बता पाओ। इसमें तीनों साइडें जो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट होगी। सिर्फ लावण्य बताएगी किस साइड को स्मॉल ए, किसको बी, किसको सी बोलूं, क्वेश्चन नहीं बता रहा, आप बताओ किसको बोलूं। किस साइड को हम स्मॉल ए से, किसको स्मॉल बी से, किसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करें। उसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज राइट एंगल एट सी, यूजुअल मीनिंग ऑफ साइड्स आर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, बाकी कोई भी बच्चा बोलो भाई। भैया भैया एंगल अपोजिट साइड्स वाली, भैया अपोजिट साइड्स AC वाली। स्मॉल होगी सर और ये AB 10th बच्चों, ये 10th में ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है, लेकिन पूछने वाला पूछ लेता, अब सुन लेना, बोलते मत रहना। कैपिटल ए के सामने वाली साइड को हम, जब ये यूजुअल मीनिंग बोले साइड्स के, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। ठीक है, बात होती है ऐसी, और मतलब ज्यादा पढ़ लोगे तो किताबों में 10th में मिल जाएगा, लेकिन आपके पेपर में इतना डेप्थ पे वो जाएगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा, गवर्नमेंट स्कूल वाले पेपर में पूछा, उसने बोला इस ट्रायंगल का एक इंसर्कल है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है भैया, इन सर्कल का रेडियस आर है और वो प्रूविंग कह रहा है, प्रूफ करना है आपको, गिवन में सब दिया है, फिगर गिवन में आगे समझ लो। प्रूफ करना है आर इज इक्वल ए प्लस बी, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, स्क्रीन में तो आया नहीं तो इसे थोड़ा सा, रेडियस प्रूफ करनी है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भैया, 6-7 बैच में मैं कल करा चुका हूँ, रिपीट जरूर कर लेना भैया एक क्वेश्चन को। 5-6 बैच में कोई बोलेगा, किसी को दिख रहा हो तो बस हैंड रेज कर दो, सर मेरे को प्रूफ आता है। 5-6 बैच मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया चिराग के, आदित्य गोयल, सब सुनते रहना भैया। जब वो रेडियस पूछ रहा है तो कैसे निकालूं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलते जाइएगा। ठीक है, अपने आप निकलेगा, ध्यान देना। ठीक है, ये देखो, ये भी मैंने एक और रेडियस यहाँ बना ली है, सब बताना। सेंटर से सर्कल ज्वाइन का रेडियस, रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट है देखो कितना एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर 90 एंगल होगा। ठीक है भैया, दोनों तरफ से बच्चे बोलना, नॉलेज सबकी है। रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनेगा, 90। ठीक है, ये 90 एंगल पहले से 90 है, क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है, तो फोर्थ एंगल भी क्या होगा, 90। 90 लीस्ट ऑल एंगल 90 है, लीस्ट ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है, अब बोलना मतलब सुनते रहना, रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल है। ठीक है भैया, तो स्क्वायर तो हुआ, या ऐसे समझ लो रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल होते हैं, ये पार्ट आर है तो अपोजिट ये पार्ट भी आर होगा, ये पार्ट आर है तो ये पार्ट भी आर होगा। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ अभी भी जिस बैच में मैंने नहीं कराया, बहुत बढ़िया बच्चों का बैच है, सिर्फ 3 बच्चे कह रहे हैं उन्हें आंसर दिख रहा है। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना बच्चों भी। तो कैसे होगा,
एक एक ऐसे ना, मतलब मैं आंसर तो लिखवा दूंगा और आपसे पूछ पूछ के लिखवा दूंगा, उसकी कीमत नहीं है अगर दोबारा सोचना सीखना है तो। ऐसे सोचता, मान लो आपको प्रॉपर्टी पता है लेकिन अभी आप फंस तो गए। सर आर ए बी सी की कोई इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन में आर एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ आर का वैल्यू आ भी जाएगा। तो ये आर ए बी सी की इक्वेशन कैसे बनेगी? एक प्रॉपर्टी बताना, एक कॉमन पॉइंट से सर्कल पर बने दो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। इक्वल। ये सबको पता है। अब जरा पहले माइंड में आइडिया लो, एक बार ही बोलना भैया ये पूरा साइड ए है, ये इसका लेफ्ट पार्ट आर है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना है? ए A माइनस आर। minus R. क्या करा ही देना आप, ये रिमेनिंग पार्ट ए माइनस आर है। पहले थ्योरी पूरी करूं। ऐसे ये बी है, ये आर है, तो ये पार्ट कितना है? बी B माइनस minus आर। R. बी माइनस आर। कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल होते हैं, सबको पता है बच्चों। अगर ये a माइनस आर है तो देखो कॉमन पॉइंट से बने ये दो टेंजेंट, यानी ये a माइनस आर है तो ये भी a माइनस आर है। ए माइनस आर। ऐसे यहाँ भी b माइनस आर है तो ये पार्ट भी कितना है? b माइनस बी आर। B माइनस minus ये R. b माइनस आर, ये a माइनस आर, और दोनों का टोटल किसके इक्वल? सी के। ठीक है, आंसर आ जाएगा। वो मत सोचना भैया, ये सोचना कि ये a माइनस आर, ये पार्ट b माइनस आर, और इन दोनों का टोटल c, तो a माइनस आर, b माइनस आर, c, a b r c के बीच की इक्वेशन है, तो यही बनेगी, क्योंकि ट्रू इक्वेशन यही है। प्रूविंग मांगी है तो सही तो यही है, तो यही आने वाली है। ठीक है भैया, एक बारी फिर जरा फिगर पे कर देना, ज्यादा स्टेटमेंट इस वक्त मत देना भैया। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट b माइनस आर आ गया। कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो आप समझते हो, कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल है। ये पार्ट अगर a माइनस आर है तो ये भी a माइनस आर होगा। ऐसे ही कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल है, ये b माइनस आर होगा। दोनों को ऐड कर दो तो ये c के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भैया, तो प्रूफ यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ मैं। a माइनस आर प्लस b माइनस आर, टोटल साइड c के इक्वल होगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी माइनस आर हो जाएगा माइनस टू आर इक्वल सी। ए बी सी आर की इक्वेशन, हमें आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है भैया, तो आर को एक तरफ रखो, आर वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और शिफ्टिंग लगा दो, तो आर इज इक्वल आ गया a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, करो फटाफट करो। सर क्वेश्चन क्या है ये? ये क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चे गिवन फिगर थी और प्रूफ करना था कि इन सर्कल की रेडियस निकालनी थी, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, प्रूफ करके देना था ये। हाँ जी, जल्दी करना भैया। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल का पेपर आपने मेरे को भेजा नहीं है, जब भेज भी दिया हो तो मैं पेपर पूरे ज्यादा बारी खोल के पढ़ता नहीं हूँ भैया। एक बारी मेरे को लिख के कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का पेपर, उसका फोटो वोटो खींच के पीडीएफ ही आया होगा आपके पास, वो सेंड कर देना। उसमें कोई और जरूरी क्वेश्चन होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इधर आपका स्लाइड काम नहीं करा भाई। भैया मेरे को भी अब इसको मैं लेफ्ट राइट नहीं कर सकता भाई, ये काम चल गया था ना। ये a माइनस आर है तो ये पार्ट भी a माइनस आर लिखा था, और a माइनस आर प्लस बी माइनस आर इक्वल सी। अरे दूसरे बैच को बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे बैच में तो अच्छा सा दिख रहा है, दूसरे बैच की स्क्रीन में थोड़ा कट रहा है। भैया तुम्हारा क्वेश्चन अभी यार, अभी एंड में ले लेना, बोल देना है आज करा दूंगा। ठीक है भैया। बिल्कुल एंड में, क्योंकि आज पहले आज का काम पूरा कर दे। सर हाँ जी, सर आपने a माइनस आर मतलब LHS को करके करा है RHS? नहीं LHS RHS यहाँ कुछ नहीं है, इन दो टुकड़ों का सम सी है, तो बस हमने यहाँ से ट्रू इक्वेशन बनाया है। इन दो इंटरसेप्ट, दो सेगमेंट का सम पूरा साइड है, इक्वेशन है, उससे आर निकाल दिया। ओके हाँ जी, हटाऊं भैया? कोई रह गया तो जल्दी बोलो, Sir, जल्दी। wait. एक सेकंड सर। तेज करना है, तेज करना है भाई। हम सिमिलर ट्रायंगल की भैया, सिमिलर ट्रायंगल की कोई बच्चा लास्ट क्लास एब्सेंट हो तो मैं बता दूं, एरिया थ्योरम आउट ऑफ सिलेबस थी, तो हमने सारा एनसीईआरटी निपटा रखा है, कुछ नहीं छोड़ रखा। लेकिन एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज हमारी छूटी हुई थी एरिया थ्योरम की, सिमिलर ट्रायंगल की, जो मैंने लास्ट क्लास शुरू कर ली थी, और बस कुछ क्वेश्चन गिनती के बचे हैं, वो मैं करा के फिर जो स्कूल सैंपल पेपर हमारे चल रहे थे वो आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, ध्यान से देखते रहना, थोड़ा स्पीड पकड़ो बच्चों। ये ऑनलाइन के चक्कर में ना यार, इतना काम हो जाता था ऑफलाइन में, स्पीड के चक्कर में तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। थोड़ा तेज करो, Sir, हो गया. हाथ की हाथ समझते रहा करो, लिखते भी रहा करो, लेकिन खुद कॉपी नहीं करना किसी भी हालत में। हाँ जी, एनसीईआरटी देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, बस बोलना जरा। भैया फोर्थ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, 6 to 7 को स्लाइड पे दिख रहा है, और दूसरे बैच का स्लाइड का हम अभी कर देते हैं।
हाँ जी, देखिएगा। अच्छा, सभी बच्चे ठीक से पार्टिसिपेट करना, मजा तो आएगा आप लोगों को। गिवन देखिए दिया क्या हुआ है अभी इस वक्त मेरे को, बोलता है दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, प्रूफ करना है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है भैया। और ये दोनों ट्रायंगल के एरिया भी इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पहले समझ लेना बच्चों, लिखेंगे बाद में, पहले पूरा सोच लो मेरे साथ मिलके, मेरे को करा दो, मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं कराऊंगा, देखो अभी थोड़े से एंड दूंगा, काम हो जाएगा। ट्रायंगल सिमिलर है, उनके एरिया इक्वल है, तो बोलते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कोई बच्चा ये मत बोलना हमने 9th में ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम वो प्रॉपर्टी से बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट है। अरे वही प्रॉपर्टी का प्रूफ मांगा है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट नहीं बोल सकते तुम, ठीक है। प्रॉपर्टी कोई नहीं लगा सकते, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ो कैसे प्रूफ होगा वो मत सोचना, मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं भैया, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो सारे बताओ सिमिलर ट्रायंगल में क्या रिजल्ट, तो साइड्स की रेशियो इक्वल होती है और एंगल्स इक्वल होते हैं। सर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और वो हम नॉर्मली हम ये रिजल्ट गिवन में बढ़ा के लिख देते हैं, तो फिर क्वेश्चन में तो हमें सोचना ही कुछ नहीं पड़ता, ठीक है भैया। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना भैया, ठीक है। तो हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, जो अरेंज नाम से आ जाती है, ठीक है। लिखवा दो फटाफट से, पेन में चलाना भी, AB बाय PQ इज इक्वल अरेंज नाम से BC बाय QR इज इक्वल फर्स्ट थर्ड AC बाय PR, ठीक है। और एंगल की वैसे मुझे मालूम एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझदार बच्चा सर एंगल कॉन्ग्रुएंट करने, उसमें एंगल की कहाँ जरूरत होती है ज्यादा, लेकिन चलो फिर भी अभी आपने सोचा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में साइडें रेशियो में होती है, लिखो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, सब लिख दो, बस अभी दिख जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा इसकी जरूरत पड़ेगी भैया, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये सब जरूरत पड़ जाएगा, क्या पता इसके बिना ही क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बार हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, ऐसे ही तो निकाले हैं आराम से, कि सर सिमिलरिटी का मतलब तो लिखते हैं, तो उस आदत को रूल आउट मत करना, चाहे इस क्वेश्चन में यूज हो ना हो, उसको छोड़ो आप। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने कैसे होगा, एक मिनट भैया सभी ध्यान देना, इसने जो गिवन दिया था ट्रायंगल सिमिलर थे और एरिया इक्वल थे, इस बात से रिलेटेड 10th क्लास में कोई थ्योरम है तुम्हारे पास, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया के बारे में कुछ जानते हो, कोई भी बोलो। अरे थ्योरम, एरिया थ्योरम क्या थी बताओ सर। ये दो सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल ट्रायंगल में के उसने एरिया तो का दिया है रेशियो एरिया इक्वल, लेकिन हम ये जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है भैया। तो जब ये सिमिलर ट्रायंगल और एरिया के बारे में बात कर रहा है तो उसी से कुछ होना होगा, और उसके बारे में कुछ इसने दिया और कुछ तो अपने को भी पता है, जो अपने को पता है वो हम लिखते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में सर एरिया की रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया की रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भैया ऑलवेज अरेंज नाम से आती है, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है भैया। फिर BC सेकंड थर्ड, BC अपॉन QR का स्क्वायर, फिर फर्स्ट थर्ड AC अपॉन PR का स्क्वायर। कोई कह सकता है सर मतलब जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज चल रही है ना, जब आप थोड़ा सोचने लगोगे बच्चों, उसमें एक बात आ ही जाएगी सर, किसी क्वेश्चन में ना आप ये थ्योरम, थोड़ा सा स्पेस नहीं बना, मैं लेफ्ट राइट थोड़ा आजू बाजू करके लिख देता हूँ, सुनते रहना। बच्चा क्या कहते हैं सर, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर होता है। आप कभी तो सभी रिजल्ट लिख देते हो, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर, कभी आप उसमें से कोई एक ही लिखते हो, तो भाई वो तो जरूरत के हिसाब से काम होता है ना, जितनी जरूरत हो उतना ही तो काम करते हो। 100 रुपए का खर्चा होगा तो 100 रुपए ही तो लेके जाओगे मार्केट में, ठीक है, 10 लाख थोड़ी ले जाओगे। अब क्यों सर सब क्यों लिख दी, मुझे सारे बताओ। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल इक्वल करना है, कब होगा, जब उसकी सभी साइडें इक्वल होगी। बहुत तरीके हो सकते हैं, 5 कॉन्ग्रुएंसी है, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि सारी साइडें इक्वल करनी। तो मैंने कहा यार सिमिलर ट्रायंगल एरिया की बात तो बता रहा है, तो मैंने भी लिखा सिमिलर ट्रायंगल में हमें पता है एरिया की रेशियो सभी साइडों की रेशियो का स्क्वायर होती है। बच्चों एक मिनट, अब ये यही होगा और दिखते होगा कि कभी मैंने कोई हिंट नहीं दिया है, जिसको इस क्वेश्चन का प्रूफ दिख रहा है वो हैंड रेज कर लो दोनों तरफ। क्या हो रहा है? माइक बंद रखो, माइक कुछ नहीं, जब क्वेश्चन बोलना है तो वो करना, हाँ देखते रहना। सर मैं कुछ बोल बस सकता हूँ? नहीं बोलना मत भाई, बोलना मत, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे बुलवा लूंगा, अभी बुलवा लूंगा, पूछ रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनना भैया सर, सारी साइडें बच्चों थ्योरम हम लगा चुके हैं, हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, साइडों की रेशियो इक्वल चाहिए या साइडें इक्वल चाहिए,
बोलो। साइड साइड इक्वल चाहिए। साइडें इक्वल चाहिए सर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, बिल्कुल इक्वल करने हैं। साइडें इक्वल यार, इसमें साइडें हैं, रेशियो है, ये एरिया ना थोड़ी फालतू सी बात है, मेरे को तो सिर्फ साइडें चाहिए। तो एरिया फालतू हो रहे हैं सर, काट दो, हटाओ इनको। ऐसे कैसे हटा दो सर? डिवाइड में कट भी जाएंगे अगर सेम हो तो। बताना एबीसी और पीक्यूआर का एरिया अनइक्वल है या इक्वल है? इक्वल है। इक्वल है तो एक बार ही माइंड में चेक करना है, सबको भी लिख कोई नहीं रहा है। पीक्यूआर के एरिया की जगह आप यहाँ क्या फिट कर सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। माइंड में सोचते रहो, एबीसी से एबीसी का एरिया कट हो गया, ठीक है भैया, क्या बचा यहाँ पर? 1। ठीक है, देखा ये पूरा सेम है तो कट जाएंगे दोनों, एरिया 1 आ जाएगा। 1 को इस फर्स्ट रेशियो के इक्वल रखो, सारे बोलना, इधर 1 है, इधर ये जो भी है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इधर आकर √1 तो 1 ही हो जाता है। ये लगभग ऐसे आ जाएगा, पहले सोच लो AB बाय PQ इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बोलो PQ किसके इक्वल आ जाएगा? AB के। ऐसे ही ये 1 आप इस वाली रेशियो के इक्वल रखना, स्क्वायर इधर आगे रूट होना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके QR किसके इक्वल आ जाएगा? BC के। सिमिलरली बार बार तो करेंगे नहीं, एक पेयर करके दिखा देंगे, बाकी सिमिलरली PR किसके इक्वल आ जाएगा? जिसको दिख जाता है पहले ही वो हैंड कर दिया करो, AC के। और तीनों साइड इक्वल आ गई तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बोलना। आप खुद लिख दें विद रीजनिंग, बहुत अच्छी बात है, आपका फाइनल होता है, ठीक है। नहीं तो आप बोर्ड से चेक करके लिखना, कॉपी तो फिर भी मत करना, ठीक है। मुझे दिया हुआ था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सर हाँ जी सर ये आपने सर गिवन में ये जो सर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR लिखा है सर, ये तो गिवन का है सर, उसमें गिवन से नहीं, उसमें गिवन एरिया नहीं, एक मिनट रुक जा, मैंने टू प्रूफ में लिखा है। जो गिवन में आपको लग रहा है मैंने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा मेरे भाई, ये एरिया इक्वल है इनके, ट्रायंगल इक्वल नहीं है। सर, ये जो ऊपर आपने बात लिखी है इसके, फिर जो जो ये एरिया के सिमिलर ऊपर लिखा है, लिखी ये है, कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं है, यहाँ सिर्फ सिमिलर का हाँ। साइन है। सर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाँ ठीक है सर। हो गया, हाँ सर। ठीक है। ABC और PQR का एरिया इक्वल है भैया, तो एरिया ऑफ ABC की जगह, स्पेस कम हो रहा है यार आज एक बैच में, थोड़ा सा असाइनमेंट की गड़बड़ है। मैं ऊपर गिवन हटाऊं, बढ़ा दो बाकी बच्चे, किसी को गिवन की जरूरत है? हाँ, ये में लिख दें छोटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, डिनोमिनेटर सेम, इज इक्वल है AB बाय PQ का स्क्वायर इज इक्वल है BC बाय, भाई काम चला लेना, मेरे पास स्पेस एक स्क्रीन पे नहीं हो रही है, दूसरी स्क्रीन पे बेहतर जगह है। एक बिल्कुल आउट चली गई और मैं बीच में क्लास रोक नहीं सकता, दोनों कैमरा जैसा फिट है वो है, तो थोड़ा सा बाजू करके यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल है AC बाय PR का, कुछ नहीं हो पा रहा यार, जगह ही नहीं है, हटाओ यार, बेकार है। हाँ जी, तो ये आ गया भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल है, तो इससे करना AB बाय PQ का स्क्वायर मैं रब कर दूंगा आगे, इज इक्वल है BC बाय, जो खुद कर देता है वो ज्यादा बेहतर बेहतर तैयार कर लेता है, वो 4 बारी और नहीं भी करेगा, उसने खुद ही करा है, वो भूल कैसे जाएगा उसे, AC बाय PR का स्क्वायर, ठीक है भैया। और ये कट हो गया, और 1 को फर्स्ट रेशियो के इक्वल रखोगे, AB बाय PQ का स्क्वायर रखोगे, ठीक है भैया। स्क्वायर इधर लाओगे, √1 इज 1, AB बाय PQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा PQ इज इक्वल AB। और भैया सेम काम बार बार नहीं किया जाता, आपको मालूम है, आप फर्स्ट 1 को इस रेशियो के इक्वल रखोगे, सेम कैलकुलेशन से आप बोल सकते हो, सिमिलरली QR आ जाएगा BC के इक्वल, ठीक है भैया, और PR आ जाएगा AC के इक्वल, यानी ऑल साइड्स इक्वल implies that triangle ABC is congruent to triangle PQR, कॉन्ग्रुएंसी आ गई बाय ट्रिपल S, क्या लिखना है साथ में? कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि सिमिलरिटी भी होती है, कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, ठीक है जी। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, तेजी से बढ़ जाओ आगे। ये सब क्वेश्चन कहीं स्कूल पेपर जब हम फर्स्ट टर्म में कर रहे थे तब स्कूल पेपर में आ गए थे, मैंने अलग से एक्सरसाइज नहीं कराई थी, ठीक है। तो मैं बस वो बात पूरी कर रहा हूँ कि भाई NCERT से ये एक्सरसाइज मैंने उस वक्त छोड़ दी थी, ध्यान से देखते जाना। भैया हाँ जी, भैया इसमें हमने स्क्वायर रूट इसलिए कर पाए ना क्योंकि 1 और AB बाय PQ इक्वल है। 1 और AB बाय PQ इक्वल है, हाँ, का स्क्वायर इक्वल है, तो ये इक्वल है ऑब्वियस, तो स्क्वायर इधर जाके रूट ही बनेगा, इसमें क्या सोचना है? क्या क्वेश्चन है? दोबारा कुछ और कंफ्यूजन है तो बोलो ना। नहीं भैया, जैसे एक बार आप वो पहले करवा रहे थे कोऑर्डिनेट में, तो उसमें काफी मतलब जैसे A + B का होल स्क्वायर, मतलब जो भी था उसके अंदर आप स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कर सकते वरना A कट जाएगा।
स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटा बच्चे, हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड किया है, ऐसे समझो, नहीं काटा है स्क्वायर से स्क्वायर रूट। और ये हम घर में बैठ के बोलते हैं स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, एक्चुअली तो स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, ये रूट 1 हो गया, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट तब हट। ठीक है भैया। हटाऊं भैया, किसी का रह गया तो बोलना। नेक्स्ट, जिसको जो क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, एक खास बच्चे के लिए आज आया और मेरे पास रेफरेंस क्या है कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, तो जो भी आता हो हैंड रेज कर लेना, मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं क्योंकि पहली क्लास में थोड़ी दिक्कत लगती है बच्चों को बोलने में, ठीक है, लेकिन हैंड रेज कर देना अगर आता हो। नेक्स्ट ध्यान देना, फिफ्थ क्वेश्चन सभी ध्यान देंगे, स्लाइड एक बार आपको दिखाते हैं। उसमें कह रहा है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ एंड ए बी सी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, साथ रहिएगा। हाँ, तो गिवन लिख रहा हूँ भैया, पहले क्या कह रहा है, किसी ट्रायंगल एबीसी में कोई 3 साइडों के मिड पॉइंट डी ई एफ है, ठीक है, तो फिगर पहले ले लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस एक क्वेश्चन को करने के, सबसे आसान वाला बोलूंगा। देखो ध्यान से देखो, डी मिड पॉइंट है ए बी साइड का, ए बी साइड का, ठीक है, तो ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है, बीसी साइड का मिड पॉइंट ई है, एसी साइड का मिड पॉइंट एफ है, ये दिया हुआ है। तो जो गिवन है लिख देते हैं एक बारी, डी ई एंड एफ आर, भाई गिवन वगैरह छोटी बातें साथ साथ लिख लिया करो, जब सोचेंगे तब रुक जाया करो। आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी, थोड़ी स्पीड बढ़े ना सबकी, एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, लेकिन सोच के कहीं भी कॉपी वर्क मत शुरू कर देना। सर ये तो दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट भी है जो मैं बहुत बोलता हूँ, और 12th क्लास तक के एक से एक फन्ने का बच्चे जिस दिन गलत करना हो उस पर क्वेश्चन गलत कराते हैं, सब आने के बावजूद गलत करते हैं। जवाब देना उस बात को, मैंने लास्ट क्लास भी बताई है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल, डीएफ एबीसी के ट्रायंगल के एरिया की रेशियो निकालनी है। सबको पता है जिन चीजों की रेशियो निकालनी है उन्हें डिवाइड करना है, तो उनकी रेशियो आ जाती है। कोई बताएगा रेशियो जब भी हम लिखें तो क्या ध्यान देना है? ऑर्डर में देना है सर, ऑर्डर के अंदर लेना है। तनिष्क Order, क्वेश्चन को order. पकड़ो, बोल तो अच्छा रहे हो आप जो कह रहे हो, लेकिन अभी मैं वो नहीं पूछ रहा था तनिष्क भाई, ठीक है, ज्यादा बच्चों ने सही बोला वैसे। वो कह रहे हैं सर जब वो फर्स्ट और सेकंड की रेशियो पूछता है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड है, सेकंड अपॉन फर्स्ट नहीं है, उल्टा नहीं कर देना, ऑर्डर का ध्यान देना सर। पहले डीएफ ट्रायंगल है, बाद में एबीसी है, तो डीएफ ऊपर रहेगा एबीसी नीचे रहेगा, डिवाइड करेंगे तो रेशियो रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू फाइंड लिखना, टू प्रूफ की जगह। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्लाइड हटा देता हूँ, ध्यान से देखते रहना, और पहले कुछ भी मतलब मैं लिखूंगा नहीं पूरा प्रूफ, पहले सोचो मेरे साथ मिलके सारे, ठीक है। सर ये एरिया की रेशियो निकालनी है, कल मैंने एक बड़ा रूल दिया था इस एक्सरसाइज का, कुछ बच्चे एब्सेंट भी होंगे उनके लिए फिर एक बार बोल देता हूँ। जब भी दो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो पूछे भैया 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ दो तरीकों से आएगी। पहली बात, जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ी फिगर बनेगी। सर डीएफ ट्रायंगल का एरिया की बात हो रही है, तो डीएफ ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस हुई तो उसे ज्वाइन कर दो, डार्क लाइन ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। टू प्रूफ में ट्रायंगल उसने बोला इसका एरिया निकालना है, नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फॉर्म कर लो, सुनते रहना। एरिया की रेशियो कैसे आएगी, मैं कह रहा था दो तरीकों से आ सकती है। पहला तरीका, या तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दो, तो थ्योरम से आएगी। थ्योरम क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है भैया। दोबारा सुन लेना जो बच्चे कल एब्सेंट थे, दो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो जब भी पूछेगा, दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर ट्राई करो, अगर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, उससे एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ये मेथड फेल होता है क्योंकि हम ट्रायंगल सिमिलर नहीं कर पा रहे होते, ठीक है भैया। अब ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पा रहा है तो एरिया की रेशियो कैसे निकालूंगा, जवाब सिंपल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस साइड फॉर्मूले से निकालो और एरिया को एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया की रेशियो आ जाएगी, जो हमने कल आखिरी क्वेश्चन किया था, इसी बात पे किया था, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन। यार अभी साथ रहना भैया, डीएफ और एबीसी ट्रायंगल आपस में सिमिलर करने, डीएस और एबीसी, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सभी ध्यान देना। एक पहले 9th का मिड पॉइंट थ्योरम आपको हमेशा से पता है, वो रिकल कर लो। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड का हाफ भी होती है, ठीक है भैया। चलिए, जिनको ऑलरेडी मैंने अभी कुछ बताया नहीं है प्रूफ के बारे में, जिनको प्रूफ दिख रहा है सिर्फ वो हैंड रेज करना दोनों बैठ।
6 to 7 में हुए 3 और 6 में भी हुए 4-5, बस 6-7 मान लो, 10 मान लो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। 7 रहना भाई, 7 रहना। ठीक है, बहुत सारे। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा नाम बोलना जिसको 2 अलग अलग मेथड दिख रहे हैं सेम क्वेश्चन होने के, तो आपको अगले लेवल पर माने हम बढ़िया बच्चा। नाम बोल देना कोई भी हो, 2 डिफरेंट मेथड। नहीं ना, खैर मैं इजी वाला ही बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सर कैसे होगा? यार पहले ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो एरिया की रेशो साइडों की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे सब बच्चे ध्यान देना भैया, जो पूछ रहा हूं उतना बताना। डी और एफ मिड पॉइंट है, जैसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सामने वाली साइड का क्या होती है? पैरेलल और हाफ। पैरेलल और हाफ, हाफ वाली पार्ट पकड़ लो आप। वैसे पैरेलल वाली से हो जाएगा लेकिन लिखना ज्यादा पड़ेगा। डीएफ इक्वल होगा हाफ ऑफ बीसी। ठीक है भैया, ऐसे ही आगे भैया, हर ये सारे तीनों मिड पॉइंट ही हैं। ऐसे ही आगे बोलना, डी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अपोजिट का क्या होती है? सर हाफ। हाफ, यानी डी हाफ ऑफ क्या है? एसी। ठीक है भैया, फिर ईएफ भी मिड पॉइंट है। ईएफ मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अपोजिट का हाफ ऑफ एबी। ईएफ क्या है? हाफ ऑफ एबी। हाफ ऑफ एबी। सर आपने ऐसा लिखा क्यों? मैं भैया अभी पूरा नहीं करूंगा, पहले आप रफ माइंड में चेक कर लो, क्योंकि पहले सोचने की कीमत है, करने की नहीं है। एक बार ही सब बच्चे बोलना है बीसी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इसे लेफ्ट ले जाए तो डिवाइड में जाएगा, और डीएफ और बीसी की रेशियो बोलो क्या आ जाएगी? 1/2। अब माइंड में देखो, ऐसे इसको शिफ्ट करोगे, डी और ईसी की रेशियो भी क्या आ जाएगी? 1/2। ऐसे ही ईएफ और एबी की रेशियो भी क्या आ जाएगी? हाफ। और तीनों साइडों की रेशियो हाफ है, यानी तीनों प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड सेम रेशियो में है। यानी छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गया मेरा। तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ट्रिपल सिमिलरिटी से क्या हो गया? जल्दी बोलो। सिमिलर प्रूफ हो गया। और अगर ये छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए तब थ्योरम लगाएंगे, और काम खत्म है मेरा। मैं थ्योरम इसी में देख लेना, एक रफ स्टाइल में। एरिया की रेशियो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल लिखूंगा। एरिया की रेशियो साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो जब वो मैं थ्योरम लगाऊंगा ना, साइड की रेशियो का स्क्वायर और एरिया नाम से निकालूंगा, ऐसे आएगा डीएफ अपॉन बीसी का स्क्वायर। एरिया की रेशियो साइड की रेशियो का स्क्वायर थ्योरम लगा दूंगा। और फिर बच्चा बोलेगा यार एरिया की रेशियो नंबरों में तो आई नहीं, फंस गया। आप डीएफ अपॉन बीसी कहां से लाओगे? बोलना तुम्हारे पास ऑलरेडी है। डीएफ और बीसी का वैल्यू क्या है? 1/2। वो आप यहाँ 1/2 डालोगे, 1/2 का स्क्वायर करोगे, रेशियो क्या आ जाएगी? 1/4। ठीक है भैया, अभी सुनते रहना। अभी 1 मिनट, एक और बढ़िया बात है जो आप भूले ना हो। साल के शुरू में तो बहुत टाइम लगाया भैया, मैंने सबसे ज्यादा जो टाइम दिया ना, 24 घंटे में मैंने 24 एपिसोड बने हमारे इसके 1 आवर के। 24 घंटे में ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बिना तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत कंसेप्ट पकड़ा था। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना। EF अपॉन AB किसके इक्वल है? हाफ के। ऑल साइड्स रेशियो में एक बात छोटा सा रिपीट कराना है यार, बोर्ड स्पेस खत्म हो गया, पहले कर लो यहाँ तक, दूसरे बोर्ड पर स्पेस नहीं है मेरे पास, पहले यहाँ तक कर लो फटाफट से। सर एक बार स्टेटमेंट बोल दो जो लिखनी है। हाँ बिल्कुल, बच्चा कह रहा है सर यहाँ एक स्टेटमेंट लिखनी है। 9th क्लास की थी वैसे, और बहुत बढ़िया बच्चे हो वैभव, आजकल तुम आ रहे हो इंस्टीट्यूट तो मेरे को आइडिया आ रहा है तुम्हारे अंदर एक कुछ खास पाक है। ठीक है, तो थोड़ा अपनी कमी को पकड़ना, जानना मैं टोक रहा हूँ यार। स्टेटमेंट तुम बना के नहीं लिख सकते? 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का हाफ होती है, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलना यार, Yes, हाँ या sir. नहीं Yes. बोल दे बस, तो Yes, कोशिश sir. कर। ठीक है, बाकी जिसको तकलीफ है वो तो सुन के लिख ही ले भाई। ठीक है, वी नो दैट line joining midpoint of two side of a triangle is 1/2 of the third side. जितने यूज किया उतना ही बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल वाला इम्पैक्ट नहीं बोल रहा। We know that line joining midpoints of two sides of a triangle is 1/2 of the third side. क्योंकि जब आपको ये किसी भी बच्चे को याद करना पड़ता है ना, उसके लिए मैथ्स मुश्किल हो रहा है भैया। आप समझ लो ना बस यार, 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सामने वाली थर्ड साइड का हाफ होती है। अपनी लैंग्वेज में बना के बोलो तभी तो आसान है। अब हम साल के शुरू में नहीं है, इस बात को पकड़ो, बना के बोलो भैया। हाँ जी। सीधा सीधा मिड पॉइंट थ्योरम नहीं डाल सकते प्रूफ में? नहीं, वो इस साल की थ्योरम के नाम लिख दो, लेकिन कोई प्रीवियस ईयर का थ्योरम है और ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट बना के लिखना। ठीक है भैया। और आपको तो सोच चाहिए होंगे, 99 भी नहीं चाहिए होंगे। हाँ भैया। तो भैया आपके पास अगर टाइम है और हम एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें 1.5 घंटे में, मान लो हम बोर्ड का पेपर पहले ही खत्म कर पा रहे हैं, ऐसी खूब प्रैक्टिस हम कर पाए अगर, तो आप हर चीज की स्टेटमेंट लिख के आना, कुछ मत छोड़ देना।
ठीक है, ठीक है भैया। 99 चाहिए हो तो ऐसे कर लेना, 100 चाहिए हो तो फिर नहीं। हाँ, ऑल साइड सेम रेशियो में आ गई भैया। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, सारे मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, लावण्य से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट से। लावण्य, ट्रायंगल सिमिलर है दोनों, स्मॉलर ट्रायंगल और लार्जर ट्रायंगल सिमिलर है, बोल दो कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है अरेंज नाम के साथ। ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, सभी बच्चे, बाकी बच्चे ध्यान दे लेना भैया कि जिस ऑर्डर में साइडें सेम रेशियो में होती थी उसी ऑर्डर में हम नेम अरेंज करते थे, और जैसे मैंने बोला होता था। वो क्या तरीका था यार, छोटा ट्रायंगल का पहला साइड जो मेरा लिखने में आया वो DF आया, तो DF फर्स्ट साइड है। तो DF जैसी बड़े ट्रायंगल की फर्स्ट साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC। तो बड़े की फर्स्ट साइड BC, हम दो साइडों के नंबर देते थे, याद करो। D छोटे ट्रायंगल की सेकंड साइड है, तो AC बड़े ट्रायंगल की उसी जैसी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। बस दो नंबर दे दो छोटे और बड़े के, जिस अरेंजमेंट में आपने साइडें प्रोपोर्शनल दिखाई हैं। अब मैंने क्या कहा था, कोई याद दिलाएगा? मैं आधा बोल रहा हूँ, आधा आप पूरा करा देना। फर्स्ट से, जैसे छोटे ट्रायंगल का नाम लिखना है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ नाम घुमाना है। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट दोनों ट्रायंगल में एक जैसा रखना है भैया। तो बताना क्या बोला था, दोनों फर्स्ट सेकंड के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते थे हम या नॉन कॉमन से? नॉन कॉमन। फर्स्ट से सेकंड की तरफ लिखते थे और फर्स्ट सेकंड के कॉमन से नहीं, नॉन कॉमन से ऑलवेज शुरू करते थे। तो क्या नाम बना? FD ठीक है, 1 मिनट में पुरानी बात याद दिला दूंगा, सुनते रहना। FDE सिमिलर, ऐसे लार्जर ट्रायंगल फर्स्ट से सेकंड की तरफ सर। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड के कॉमन पॉइंट से शुरू करना है, और फर्स्ट के नॉन कॉमन, तो यानी ये नाम क्या बनेगा? BCA। और भैया कोई भी बच्चा जो ऑलरेडी नॉलेज रखता है, चीजें डायरेक्ट भी बोल लेता है, किसी भी चक्कर में कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैं बात पूरी कर रहा हूँ, बाय ट्रिपल सिमिलरिटी। कोई बताएगा जल्दी से, क्या अरेंज नाम यही बनेगा और भी बन सकते हैं? और भी बन सकते और भी बन सकते हैं सर, बस कॉरेस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान देना होता है। F का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट D है, D का C है, E का E है। मान लो इसे मैं जल्दी बोलो, इसे EDF बोल दूं तो इसे आप क्या बोलोगे? ACB। इसे मैं DEF बोल दूं, DEF, तो इसे क्या बोलोगे? CAB। ठीक है जी। अब दोबारा वो बच्चा बोलेगा जिसने नाम बोला था लावण्य, एक बारी जो आपने बोला था वही रिपीट करना। ओके, ट्रायंगल DEF, ओके ठीक है, सिमिलर टू, सही अरेंजमेंट है CAB। ठीक है, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंगनेस आगे पीछे आ रही है, जिससे कई रिजल्ट हमें जब कंसेप्ट लिखने होते हैं, रेटाफिकेशन नहीं लिखने, कंसेप्ट लिखने होते हैं तो गलत हो रहे होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट आप समझ गए कैसे करना है? हाँ, सुनते रहना बच्चों। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, अब थ्योरम लगाओ, आपको तो एरिया की रेशियो निकालनी थी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर है इनके एरिया की रेशियो निकालनी है, तो मैं वो थ्योरम लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल FD, कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन पास आ रहा है, ध्यान देना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। ठीक है, एरिया की रेशियो यहाँ लिखूंगा मैं, साइडों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो की स्क्वायर की इक्वल होती है। ये जो ट्रायंगल के मैंने नाम लिखे वो मैं जैसे मर्जी अनअरेंज वाले लिखूं या अरेंज लिखने जरूरी है? अरेंज लिखने जरूरी है। अरेंज लिखने जरूरी है सर, क्योंकि हम तो रटके और तुक्के में तो कोई भी चीज करे नहीं ना, हमने सीखी नहीं, ऐसे थोड़ी 25 घंटे लगा दिए थे हम। सर सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो अरेंज नाम से लिखनी है, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो की स्क्वायर की इक्वल है। अगर इससे एफडी साइड पिक करी तो इससे जो मर्जी ले सकते हो क्या? नो। बोलो ना, नहीं सर, कॉरेस्पॉन्डिंग ही लेंगे, और एफडी की कॉरेस्पॉन्डिंग बीसी है, और अगर इससे हमने डी ली तो सीए लेंगे। देखो डी ली तो सीए लेंगे, डी आ रही है, और अगर इससे एफ ली तो इससे बी लेंगे। ठीक है, कोई एक पकड़ लो सर, एरिया की रेशियो, मान लो मैंने फर्स्ट यहाँ से एफडी उठाई तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे से बीसी लेनी पड़ेगी, एरिया की रेशियो साइड की रेशियो के स्क्वायर। ठीक है भैया, और एरिया की रेशियो चाहिए थी, बच्चा बोलेगा आई है लेकिन नंबरों में नहीं आई सर, इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी। और प्रीवियसली जहां पे आपने डीएफ अपॉन बीसी हाफ दिखाया हुआ है भैया, उसे कोई नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये वैल्यू यहाँ डाल दो। एफडी अपॉन बीसी का मतलब क्या था हमारे पास? हाफ का स्क्वायर, ये रेशियो 1/4 यानी कितनी आ जाएगी? 1:4। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। भैया जो क्वेश्चन में पूछा है उसने पूछा DEF और ABC। अच्छा लेकिन आपकी तो फिर रेमिंग अरेंज नहीं हो रही ना भाई। आदित्य, एक बच्चा एक क्वेश्चन कह रहा है, 6 to 7 बैच को शेयर कर रहा हूँ, वो कह रहा है सर उसने जब क्वेश्चन पूछा तो DEF और ABC के ट्रायंगल की रेशियो पूछी थी एरिया की, उस हिसाब से नाम अरेंज नहीं हुए। आदित्य, आप मेरे को सुन रहे हो? हाँ भैया। भाई मेरे को सुन रहा है ना? हाँ भैया। लड़के मेरे को सुन रहा है ना? हाँ भैया। तीनों बारी हाँ भैया बोल रहा है, 6 महीने से आदित्य का, चाहे भाई का, चाहे लड़का का। ठीक है, एक बारी भी मना नहीं कहा सर मेरे को आदित्य की जगह भाई क्यों कह दिया और भाई की जगह लड़का क्यों कह दिया।
ठीक है भैया। तो बच्चे उसने एरिया की रेशो पूछी और एरिया की रेशो पूछते हुए किताब क्वेश्चन पूछ रही है, आंसर नहीं बता रही। वो अरेंज नाम देगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एरिया की रेशो निकालने के लिए थ्योरम यूज करनी पड़ती है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड उठानी पड़ती है। इसलिए आपको कौन सा अनअरेंज नाम लिखना पड़ेगा या अरेंज ही लिखना पड़ेगा? अरेंज। बोलना मेरे भाई लड़के आदित्य, बोल जल्दी बोल। अरेंज भैया। अरेंज लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था आपका। भैया हाँ जी। भैया 6th क्वेश्चन का हिंट देना कोई। अरे रुक जा, हिंट क्या मैं पूरा भैया करूंगा। सर एक मेरे मिनट। को मैं नाम अरेंज करने में प्रॉब्लम है। नाम अरेंज करने में एक बच्चे को प्रॉब्लम है, वो जल्दी से दिखेगा। नेम अरेंजमेंट क्योंकि एक कोई एक क्वेश्चन नहीं है भैया, पूरा सिमिलर ट्रायंगल यही तो था। ठीक है, 1 मिनट बच्चे, 3 साइडें सेम रेशियो में आ गई। छोटे ट्रायंगल का देखो डीएफ साइड, डीएफ साइड, ठीक है, ये फर्स्ट साइड है। और बड़े ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग जैसा फर्स्ट साइड कौन सा है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो अब आप। बीसी। बीसी, तो फर्स्ट नंबर दे दिया। छोटे ट्रायंगल की सेकंड साइड बी थी, तो बड़े ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कौन सी होगी? एसी। बस 2 साइडों के नंबर दे दो, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, छोटे ट्रायंगल में नाम लिखना है आपको, फर्स्ट से सेकंड की तरफ लिखो, ऑलवेज फर्स्ट से सेकंड। लेकिन बच्चा बोलेगा फर्स्ट से सेकंड तो लिखूं, लेकिन डी से शुरू करूं कि यहाँ से एफ से शुरू करूं? दोनों बार ये एक ही बात हो जाए, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना दी, जुगाड़ बना दी ऐसे समझ कि जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ नाम घुमाना ना, तो फर्स्ट सेकंड के कॉमन पॉइंट से कभी मत लेना, फर्स्ट के नॉन कॉमन से फर्स्ट से सेकंड की तरफ घुमा के लिख देना। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो इसका नाम बना एफडी। अच्छा, बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ नॉन कॉमन से शुरू किया था, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड के कॉमन से नहीं, नॉन कॉमन से फर्स्ट से सेकंड की तरफ नाम घुमा के लिख देना। बोलो क्या बना? बोलो बोलो। सबको पता है भैया, सिर्फ साइड के अरेंजमेंट में नेम अरेंजमेंट मैटर होता है, एंगल वाले में तो बहुत ही आसान होता है, सीधा हो ही जाता है। ठीक है जी। भैया हाँ जी भैया भैया मैंने अल्टरनेट मैटर से कर लिया ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। पैरेललोग्राम प्रूफ करके कर सर दिया? मुझे पूछ पैरेललोग्राम प्रूफ ये करके करा? ये सर एक पैरेललोग्राम वाला नहीं, ये सर एक दूसरा वाला, एक ट्रायंगल, एक एक ट्रायंगल को अलग पहले सिमिलर कर दिया, बड़े वाले हाँ ट्रायंगल हाँ हाँ हाँ, एबीसी। ठीक है ठीक है। सर भैया मेरे को पैरेललोग्राम वाले में ही डाउट है, मतलब मेरा आगे नहीं बढ़ रहा क्वेश्चन, मैंने सेकंड वैसे तो किया है, मेरी फोर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, उसके आगे मुझे वो और नहीं क्यों करने थे? पहले तो ट्रायंगल के पेयर 3 है, लेकिन 3 भी क्यों, 2 से भी काम बन जाता तुम्हारा। इतना बड़ा गए भैया क्यों? भाई 1 मिनट, सारे मत बोलो। और ये अलग अलग मेथड ना यार, इस वक्त टाइम नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने बात कर लिया, मैं जल्दी से बोलूंगा, सिर्फ उसके लिए बाकी मत छलांग लगा देना कि सर हमें भी समझाना है। ये फाइनल कर लो, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है भैया, जो पैरेललोग्राम कह रहा है भैया, 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपोजिट का पैरेलल होती है। ये इसके पैरेलल है, ये ऐसे ही इसके पैरेलल है, यानी ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में जिस बच्चे ने 5 to 6 वैसे का पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है जल्दी बोलो? इक्वल। तो 1 और 2 इक्वल। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, तो एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 4 के। तो आपको 4 ट्रायंगल क्यों ढूंढने हैं? बड़े ट्रायंगल के 2 एंगल, छोटे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल हो गए, डबल सिमिलरिटी से छोटा बड़ा सिमिलर हो गया। यहाँ तक आ गया आप सीधा, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, थ्योरम लगा देना। फिर वो मिड पॉइंट थ्योरम से बोल देना एक साइड मतलब एफडीबीसी का हाफ है, और ये हाफ डाल के हाफ स्क्वायर बनता है, हो जाएगा कि नहीं? ओके सर। लेकिन ये लिखने में ज्यादा बड़ा पड़ता है, इसलिए मैंने ये वाला नहीं बताया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने में ही काफी स्टेटमेंट देने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। आप एक बात अच्छे से समझो, आप लिमिट करो किन्हीं चीजों को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा आप जो पूछ रहे हो कुछ गड़बड़ है, लेकिन इधर उधर और बहुत सारे मेथड मैं तो बता दूंगा भाई, लेकिन जो मेरे को जरूरी चीजें करानी है वो रह जाएंगी ना, नंबर ही तो लेने हम लोगों ने। ठीक है, ये ऑनलाइन का चक्कर है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन ऑफलाइन में यार कई गुना काम हो जाता है। रोज तो समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। 6, prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of square of ratio of corresponding side median। ठीक है जी, स्लाइड ला दे। एक मिनट देखते रहना। अच्छा, इसके साथ मैंने काफी टाइम लगाया हुआ है। ये एक बारी सैंपल पेपर में, स्कूल सैंपल पेपर में आ गया था, मैंने इसकी 3 थ्योरम प्रूफ कर दी थी, एक नहीं 3 बल्कि 4 कर दी थी, चारों लिखवाई थी आपको। ठीक है भैया, किसी को याद है? 5 to 6 बैच पूछ रहा हूँ, 6 to 7 को तो नहीं पता होगा क्या। इसके साथ के 4, एक है एरिया की रेशो मीडियन की रेशो के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ किया था। दूसरा एक्स्ट्रा एरिया की रेशो ऑल्टीट्यूड की रेशो का स्क्वायर। तीसरा एक्स्ट्रा एरिया की रेशो एंगल बाइसेक्टर की रेशो का स्क्वायर। चौथा पेरीमीटर वाला, पेरीमीटर वाले से याद आ जाएगा, देखो पेरीमीटर मैंने ही कराया था, के मेथड कहाँ सुना था आपने? दो सिमिलर ट्रायंगल में पेरीमीटर की रेशो साइड की रेशो, रेशो की स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइड की रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मिनट छोड़ देना भैया। कई स्कूलों में आपने क्वेश्चन मेरे हिसाब से छोड़ा होगा, केस स्टडी के क्वेश्चन आए सिमिलर ट्रायंगल के, और उन्होंने क्या पूछा, भी आने वाले, हमने हमारे अभी 3-4 पेपर बचे हुए हैं स्कूल पेपर में भी आने वाला है।
ठीक है, 1 मिनट इसको ना एज अ प्रॉपर्टी तैयार करो सारे बच्चे, पहले थोड़ा नोट्स बनाते हैं इन शॉर्ट। अब 2 ट्रायंगल देखो, छोटे में लिख देते हैं, 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 2 सिमिलर है, तो रिजल्ट आप 4 तरह के लिख सकते हो। ठीक है भैया, एक बात समझ लेना, सारा साल जो हमने किया बहुत कुछ किया है, लेकिन वो रिवीजन नहीं की ना और आप भूले हो, ये पक्की बात है। ठीक है भैया, तो सारी मेहनत आपने तब की थी और अभी खराब है। ठीक है, वो हनुमान बन गए हो सारे, भूल गए अपनी सारी शक्तियां। तो रिवीजन करो, रिवीजन दोबारा उठा के करो सारी चीजें, अपने रजिस्टर खोलो, रोज 1 2 3 चैप्टर निपटाओ। ठीक है जी, हाँ सुनते रहना। 4 रिजल्ट होते हैं भैया। पहला, सिमिलर ट्रायंगल में पहला रिजल्ट एरिया की रेशियो, ये तो थ्योरम ही है, साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ये ज्यादा यूज होगा, मतलब बस इतनी सी नॉलेज और तुम क्वेश्चन करके आओगे, छोड़ोगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा जो कि अभी है, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो, जो प्रूफ मांग रहा है मैं करा दूंगा, लेकिन पहले रिजल्ट ध्यान रख लेना। मीडियन को एम लिख रहा हूँ भैया, दोनों ट्रायंगल की मीडियन की रेशियो के भी स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, बार बार लिखूंगा टाइम खराब होता है, इसी में लिख दूं। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइड की रेशियो का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मीडियन की रेशियो का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसी को आगे बढ़ा देना। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को ए बी लिख रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की रेशियो का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और दोनों ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को ALT लिख रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड की रेशियो का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये एक्चुअली 1 2 3 4 थ्योरम है। 2 के प्रूफ एनसीईआरटी में या आउट ऑफ सिलेबस हुआ इस बार, ये क्वेश्चन है, अभी मैं करा ही रहा हूँ, इनको भी मैं आइडिया दे दूंगा, अभी क्या भी दे दूंगा। लेकिन इसके साथ का जो क्वेश्चन, जो मतलब कि जब जब आया ना, इतना भी फन्ने का बच्चा वो छोड़ के आया, पेपर में बैठ के नहीं कर पाता, जिस मर्जी से पढ़ रहा हूँ, बोलता ही नहीं कोई भी। सिमिलर ट्रायंगल में पैरीमीटर की रेशियो साइड की रेशियो के इक्वल होती है, साइड के रेशियो का स्क्वायर नहीं होता, साइड की रेशियो के इक्वल होती है। मैंने ये सारे प्रूफ समझाए थे आपको, पैरीमीटर तक का कराया था के मेथड से। एक बार ये रिजल्ट लिखो, अभी भी मैं सारे याद दिला दूंगा, जल्दी से फटाफट। भैया थर्ड वाला क्या है? थर्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भैया। और ये ऑल्टीट्यूड की रेशियो का स्क्वायर है। ठीक है, उधर स्पेस नहीं था, मैंने थोड़ा लेफ्ट किसका दिया, सबके ऊपर स्क्वायर लिख देना, जल्दी जल्दी। पहले इसी को प्रूफ करेंगे, इसी के बहाने से ये सारे पकड़ लेंगे, बस पैरीमीटर वाला थोड़ा सा अलग बोलना पड़ेगा। ठीक है, पैरीमीटर का प्रूफ नहीं आएगा किसी भी हालत में, बहुत आउट बात है, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कोई नंबरों वाला, मैं प्रूफ बता दूंगा आपको। हटाओ, 1 मिनट। हाँ लिखो लिखो, भूलना मत अब। और 10 महीना रिपीट नहीं हो सकता भैया, 10 महीने में कितने क्लास गए, कितने रिवाइज करो। बच्चों जिसने रोका है वो बताएगा ना फटाफट से। हाँ नेक्स्ट, अब सुनो पहले इसी क्वेश्चन को सुनो। वो कह रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो मीडियन की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूं क्योंकि बार बार दिक्कत आ रही है। एक मिनट देखते रहना, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट से करता हूं। बस इससे ज्यादा तो होगा नहीं। हाँ जी, देखते रहना। गिवन, ध्यान से देखो बच्चों, वो कह रहे हैं कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ABC, सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ठीक, स्लाइड हटा देता हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपके लिए, समझ में आ जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मेरे पास, तो एक बारी मेरी हेल्प कर देना भैया। पता नहीं आप क्या क्या सीख रहे हो, और कोई कोई बच्चा तो टेंशन में आ जाता है, इतना सारा मैथ्स है, कुछ नहीं, कुछ छोटी बातें भी बोलना सीख गया ना, बोर्ड का पेपर पूरा ठीक करके आएगा, ये टेंशन ना ले लियो। ट्रायंगल सिमिलर है, कुछ भी और देगा और कुछ भी और पूछेगा, हम बाद में सोचेंगे, पहले सिमिलर ट्रायंगल के पूरा करो। साइड के रेशियो सर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सर सिमिलर ट्रायंगल के जो भी रिजल्ट है वो हम लिख देंगे, इसी बात पे सारा क्वेश्चन आसान होगा, और आसान ही क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूँ।
बढ़िया क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं सिमिलरिटी से रिलेटेड। ठीक है भैया, सिमिलर ट्रायंगल में सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो अरेंज नाम से निकलती हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि मेरे को वो तीनों चारों प्रूफ का आइडिया आपको देना है एक बारी, तो सभी रिजल्ट लिखने से ही बात बनेगी। एंगल ए इक्वल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। ठीक है भैया, अभी इसी क्वेश्चन तक रहना भैया जो अभी दिया हुआ है। दो ट्रायंगल सिमिलर रहती है वैसे प्रूफ करने को कह रहा है इनके एरिया की रेशो, टू प्रूफ लिख दे रहा हूँ, स्पेस तो बचेगा ही नहीं, तो मैं प्रूफ टू प्रूफ लिख देते हैं। चलो ध्यान देना, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखते रहिए अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया की रेशियो मीडियन की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। मीडियन मान लीजिए अब ये एडी मीडियन है, ये पीएस मीडियन है, तो मीडियन एडी और पीएस मीडियन का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। ये मेरा टू प्रूफ है। और गिवन में अब एक बात छूट गई मेरे से, सिमिलर ट्रायंगल दिया मैंने लिखा, उसके बाद उसने टू प्रूफ बोला, मैंने वो लिखा एरिया की रेशियो मीडियन की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन इसका मतलब ये मीडियन हुए ना, तो गिवन में वापस लौट जाओ और वहां लिख देना एडी एंड पीएसआर मीडियन। मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख देता हूँ मीडियंस। अच्छा एक बार ही बता दो, सारे ढंग से बोल देना भैया, इस बात पर आपके बहुत सारे चैप्टर खराब हो सकते हैं अभी से लेकर 12th तक। अगर एडी सिर्फ मीडियन है, सिर्फ मीडियन, तो क्या एंगल इक्वली डिवाइड करती है, हाँ या नहीं? नहीं भैया, नहीं, वो सिर्फ एंगल बाइसेक्टर करता है सर, मीडियन नहीं करती। अगर एडी मीडियन है तो क्या बेस पे 90 बनाती है? नहीं भैया, नहीं सर, वो ऑल्टीट्यूड करता है, मीडियन नहीं करती। मीडियन सिर्फ एक काम करती है, अपोजिट साइड को क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। लेकिन कब मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड तीनों एक के ऊपर एक आ जाते हैं, यानी कोई एक भी के दो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, इक्विलेटरल जब ट्रायंगल। रुक जाओ, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो सिर्फ मीडियन भी दे तो उसी के ऊपर एंगल बाइसेक्टर है, उसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड है। या ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो तब भी तीनों कोइंसाइड करते हैं, ये मत भूलना, इससे कई क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, वापस आ जाओ। सर ये प्रूफ कैसे होगा, अभी तो बात इसकी चल रही थी ना, एरिया की रेशो मीडियन की रेशो का स्क्वायर कैसे लाएंगे भैया प्रूफ? अब आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इतना लिख लो, मेरे को थोड़ा बहुत कहीं मिटाना पड़ेगा, मेरे पास आज एक बोर्ड पे स्पेस नहीं है। प्रूफ आइडिया दे दूंगा अभी, ठीक है, या पहले समझ लो, मजा खराब होगा, पहले समझ लो, बोल लो मेरे साथ मिलके। यार मुझे नहीं पता, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो मीडियन का रेशो का भी स्क्वायर होता है, तो प्रूफ मांगा है, कोई पुराना रिजल्ट तो है नहीं। लेकिन सब बच्चे बोलना अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया की रेशो कम से कम, मीडियन का तो पता नहीं, लेकिन कौन सी थ्योरम पता है, एरिया की रेशो साइडों की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी इतना तो आप अभी बोल ही सकते हो सर, एरिया थ्योरम तो है ही ना, वो तो हम लगा ही सकते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो, मीडियन तो हमें प्रूफ करना है, मीडियन की रेशो का स्क्वायर, साइड की रेशो का स्क्वायर तो होता ही है ना, यानी ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर तो होता ही है ना, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब होल्ड कर जाना भाई, कोई लिखना मत। अब ऐसे भी दिख जाएगा, और ये एक अलग से क्वेश्चन ही है, मतलब ये अलग क्वेश्चन भी है जो एनसीईआरटी में ही है, ध्यान देना। एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर लिख दिया एरिया थ्योरम से, लेकिन चाहिए मीडियन का रेशो। एक बारी बताना, आया ए बी बाय पी क्यू है, चाहिए क्या? AD by PS। तो देखो थोड़ा शेड लगाते हैं यार, क्या आया है, क्या मेरे हाथ में है, ए बी बाय पी क्यू है सर, उसकी जगह क्या चाहिए मेरे को? सर ये ए डी बाय पी एस चाहिए। ठीक है, आ जाएगा भैया, अगर ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल हो, ए डी बाय पी एस के। और सब बताना साइडें डिवाइड में इक्वल कब होती हैं, जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर हो, तो सर अपने आप आ जाएगा, वो साइडें प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, तो रिप्लेस कर देना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, और सिमिलर करने हैं तो सिमिलरिटी के भैया जो भी चार तरीके हैं, लेकिन तीन ही यूज करते हैं। सबसे पहले डबल ट्राई करते हैं, दो एंगल इक्वल मिल जाए तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, नहीं तो ऐसे एस ट्राई करते हैं, नहीं तो ट्रिपल एस ट्राई करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर को ट्राई कर रहा हूँ, और इतनी सारी बातें मेरे पास ऑलरेडी है, तो इनमें से यहाँ कोई भी दो बातें मिल गई काम हो जाएगा, कोई भी एक बात सिमिलरिटी मिल गई तो देखते रहना। सबसे पहले डबल है, एंगल इतने सारे इक्वल हैं, बोलो पूरा एंगल है, पूरा एंगल पी इक्वल है, क्या ये छोटे ट्रायंगल का एंगल बन सकता है, हाँ या नहीं? नो भैया, दोबारा पूछ रहा हूँ, ए और पी इक्वल है, करेक्ट, उसका हाफ इक्वल होगा, करेक्ट, क्या ए और पी का हाफ ये एंगल हो सकता है? नहीं सर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन, तो ये वाला नहीं चलेगा आपका, ए और पी आप इससे कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ो। बी और क्यू, एंगल बी और क्यू क्या इसी स्मॉलर ट्रायंगल का एंगल है, हाँ या नहीं? यस एक एंगल इक्वल मिल गया भैया, ठीक है भैया। लेकिन सी और आर जो तीसरा एंगल है उस पर ध्यान देना, तीसरा एंगल सी और आर भी इक्वल है, लेकिन वो तो इस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है, इसे हमें सिमिलर करना है छोटे ट्रायंगल। तो एक एंगल इक्वल मिला है भैया, ध्यान से सुनते रहो। माइक किसने खोला? कनिष्का, कनिष्का बच्चे बैकग्राउंड में आप
सॉन्ग चला हुआ है बच्चे, क्लास डिस्टर्ब हो रही पूरी। ठीक है, सी और आर, सी और आर भैया ध्यान देना, ये इस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है, तो एक एंगल मिला और एक एंगल मिला, पक्का ऐसी ऐसी लगेगी, क्योंकि इसी में एक एंगल की जरूरत होती है। और जो एक एंगल मिला, एक हिंट भी है, उसके आजू बाजू वाली दो साइडों की सेम रेशियो चाहिए हमें, यानी इस एंगल के लेफ्ट राइट वाली साइड है ये दोनों, और इसकी ये दोनों सेम रेशियो में चाहिए। सर साइडें बहुत सारी सेम रेशियो में, इनमें से देख लो कोई काम आ जाए तो जल्दी बताना। ए बी बाय पी क्यू क्या उसी ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल की साइड है? यस भैया, यस तो भैया, पहली यस साइड भैया। उसी की आ गई। दूसरी बीसी बाय क्यू आर क्या उसी स्मॉलर ट्रायंगल की साइड है, हाँ या नहीं? नहीं भैया, नहीं, लेकिन बन सकती है क्या? हाँ उसके हाँ, हाफ बन की सकती है सर, ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड करना। बीसी का हाफ, क्योंकि ये मीडियन है इसलिए बीसी का हाफ क्या हो जाएगा बीडी, और क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा क्यूएस। और भैया ये दो साइड सेम रेशियो में, बीच वाला एंगल तो सब इसी से हो गया, क्योंकि गिवन बढ़ाया तो आराम से दिख गया। ठीक है भैया, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो साइड जब हम अरेंज करके सेम रेशियो में निकालेंगे तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल आएगा एडी बाय पी एस, हम रिप्लेस करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं इसे लिखूंगा। ठीक है, आपने गिवन और टू प्रूफ सब लिख लिया हो तो मैं गिवन पार्ट हटा दूंगा। सर एक चीज समझाओगे? चलो पूछो। सर ए बी और पी क्यू सर इक्वल क्यों है सर? उनकी तो रेशियो इक्वल है सर, रेशियो में है ना। इक्वल है, हमने भी रेशियो ही बोली है, हमने नहीं बोला ए बी पी क्यू इक्वल है, हमें रेशियो ही चाहिए। सर पर फिर सर हम जब ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस को सर हम फिर इनको इक्वल भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, रुक तभी जा, तो सर साइड। सुनता रहे, कोई बात नहीं, तेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, सुनता रहे, तेरे से ही करवा लेता हूँ मैं क्या करूंगा करके। प्रूफ इतना कर चुका था, इतना कह रहा बच्चे ए बी बाय पी क्यू की जगह 80 बाय पी एस चाहिए। तू ही रही हो साथ भाई चिराग, 5 to 6 बैच बोलता रहे। ए बी बाय पी क्यू की जगह 80 बाय पी एस चाहिए, तब आएगा जब इनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम सिमिलर कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कर रहे ना, सिमिलर कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीडी, हाँ सर। ट्रायंगल एबीडी और पीक्यूएस। मैं गिवन मिटा चुका हूँ भैया, वहीं से चेक कर लेना जिसने भी करना हो। ठीक है भैया, तो उसमें आपको तो याद होगा पूरा इक्वल था, लेकिन उसका आधा तो इक्वल बनेगा नहीं इस ट्रायंगल का एंगल। हाँ सर। हाँ, बी और क्यू दिया हुआ था वहां पर, वो इसी ट्रायंगल का एंगल है, तो वो हमने वहां से पिक कर लिया, गिवन है। इसमें कोई कंफ्यूजन? सर नहीं। अच्छा, दूसरा हमें कुछ 3 साइडें बड़े वाले ट्रायंगल की सेम रेशियो में दी हुई थी, बड़े वाले की, जिसमें से मैंने 2 ए बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट साइड की रेशियो दी हुई थी, चेक कर लो गिवन में, और सेकंड साइड की रेशियो बीसी अपॉन क्यू आर गिवन थी, ये सेम रेशियो में, हाँ या नहीं? सर ठीक। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, यानी इनकी साइड प्रोपोर्शनल चाहिए, जिसमें ए बी बाय पी क्यू जो लार्जर ट्रायंगल की साइड है तो स्मॉलर की भी है, वो तो ठीक है, बीसी क्यू आर नहीं चलेगी ना, वो बड़े की साइड है। तो सर ऊपर हाँ, हाफ नीचे हो में जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर सकता हूँ ना। हाँ सर। और बीसी का हाफ बीइंग बिकॉज एडी इज BD मीडियन, तो बीसी का हाफ क्या BD होगा बीडी, BD जानते हो आप सब। क्यूआर का हाफ QS। क्या होगा क्यूएस। ठीक है, आगे दो साइडें सेम रेशियो में इसी ट्रायंगल की, इक्वल हाँ तो नहीं आई, रेशियो में आई है, और सिमिलरिटी हाँ के लिए तो सर। रेशियो में ही चाहिए मेरे को। ठीक है भैया, और दो साइडें, 1 मिनट जरूरी बात सारे बच्चे मिलके बोलना, Yes, दो साइडें प्रोपोर्शनल, बीच वाला एंगल इक्वल, यानी ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल लेफ्ट वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन बताना ए बी बाय पी क्यू लेफ्ट के नीचे कौन सी साइड थी, लेफ्ट। ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एस बेस के नीचे कौन सा है बेस। ठीक है भैया, साइडें उल्टी पुल्टी प्रोपोर्शनल नहीं हुई है, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट, बेस के नीचे बेस। रेंज नाम बनाने में फर्स्ट सेकंड नंबर देके टाइम मत खराब करना। ठीक है भैया, जब लेफ्ट के नीचे लेफ्ट, बेस के नीचे बेस है, तो दोनों को टॉप से शुरू करो। मान लो इस वाले ट्रायंगल को एंटी क्लॉक लिखा है एबीडी, तो इसको भी एंटी क्लॉक लिखना पीक्यूएस, जल्दी हो जाता है। जब उल्टी पुल्टी साइडें सेम रेशियो में नहीं होती तो हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, याद आता होगा सबको। एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूएस के। ठीक है, कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बाय एसएस सिमिलरिटी, ट्रायंगल क्या है सिमिलर। ठीक है भैया, अच्छा ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो। सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, यानी मैं लिख सकता हूँ अरेंज नाम से निकालना, ए बी बाय पी इज इक्वल है सेकंड थर्ड से बी डी बाय क्यू एस, फर्स्ट थर्ड से ए डी बाय पी एस। ठीक है भैया, अब बच्चा कहेगा नहीं सर एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर तो हमें पता था, थ्योरम हम लिखते थे, लेकिन हमें साइड नहीं मीडियन चाहिए थी, ए बी बाय पी क्यू नहीं, ए डी बाय पी एस चाहिए था। और सर ए बी बाय पी क्यू ए डी बाय पी एस के इक्वल है, देखो आ गया। तो और करके इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिख ही सकते हो यार, 3 रेशो इक्वल है, ये वाली तो चाहिए नहीं, तो फर्स्ट थर्ड इक्वल लिख दो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल है ए डी बाय पी एस। ठीक है भैया, और इसे उठा के यहाँ रिप्लेस कर दो। ठीक है भैया, मैं इसी में डाल दूं, इसको बोल दूं मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड सेम कॉपी कर लेना भैया, स्पेस तो नहीं, ये लिख देता हूँ ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर, और ए बी बाय पी क्यू की जगह इधर मेरे पास आ गया था ए डी बाय पी एस। एक बैच में तो पूरा अलाइनमेंट आउट है, 1 मिनट आ गया बस। ए डी बाय पी एस का स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। जिस बैच में दिखा नहीं है, ये बात मैं नीचे की जगह वापस ऊपर लिख देता हूँ।
ठीक है भैया, इधर लिख देता हूँ ध्यान। तो यहाँ ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे हमारे पास, तो साइडें प्रोपोर्शनल थी, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल है बी डी। बाकी चीजें आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम पूरा हो जा रहा है, बाकी चीजें अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हम लिख सकते थे अरेंज नाम में, और ए बी बाय पी क्यू ए डी बाय पी एस के इक्वल वो हमें रिप्लेस चाहिए था, तो और करके आप लिख दोगे ए बी बाय पी क्यू, इसको छोड़ दो, ये तो चाहिए नहीं, इक्वल है ए डी बाय पी एस। ठीक है भैया, इसे इक्वेशन 1 बोलो, और फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी बाय पी क्यू की जगह ए डी बाय पी एस रिप्लेस करो, तो एरिया की रेशो मीडियन की रेशो का स्क्वायर प्रूफ हो गया। वैसे ये 2-3 मिनट रुको ना, मैं अगले दोनों पार्ट इसी में दिखा दूंगा आपको, क्योंकि फिर टाइम अगली क्लास में डबल लग जाएगा। 2-3 मिनट में 4 थे ना, 2 और निपटा देता हूँ, आपसे बुलवा देता हूँ, बहुत आसान। और तैयार तभी होंगे भैया, ऐसे नहीं तैयार होगा कि ये भी तैयार अच्छा हो गया सबका, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, 1 मिनट सबका हो गया, डिस्कस कर दूं अगले 2? सब कोई रह गया तो बोलना बस। सर हाँ जी, सर आपने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में एबी साइड बाय पीक्यू साइड का स्क्वायर लिया था, तो सर हम इसके अंदर दूसरे साइड्स का भी स्क्वायर ले सकते हैं? हाँ ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। पर सर लेकिन वो तो फिर एएस और पीआर ही ले सकते हैं ना। ना दूसरा बच्चा भी तो फिर हमें दूसरा ट्रायंगल सिमिलर करने दूसरा पड़ते हैं। हाँ हो जाएगा, मतलब ले सकते हैं, तो यही कहूंगा। ठीक है, लेकिन मत लेना, ये भी कहूंगा, आप मत लेना अगर आप नहीं सोच सकते तो, क्यों बदल रहे हो। ठीक है, ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी साइड ले सकते हैं। ठीक है, ए बी बाय पी क्यू लोगे आसानी से हो जाएगा, ए सी बाय पी आर लोगे आसानी से हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर ले ली मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उतना मत सोचो ना, तकलीफ में आ जाओ। अभी अभी 1 मिनट साथ रहना सबको, मैं कह रहा हूँ यूं ही हो जाएंगे क्वेश्चन। अब देखो, और तीनों फाइनल होंगे आपके। बोल के होती है सिमिलर ट्रायंगल, ढंग से लिखना तो बाद में होता है क्योंकि बोरिंग हो जाता है लिखते लिखते, बहुत रीजन देने पड़ते हैं। 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं भैया, तो गिवन, बस गिवन और टू प्रूफ ही लिखूंगा, और सारा प्रूफ तीनों तरह का आपसे बुलवा दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। एबीसी पीक्यूआर सिमिलर है सर, साइडें सेम रेशियो में है, वो आपको पता भी है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, कोई तकलीफ में ना आ जाए। तीनों साइडें सेम रेशियो में, और तीनों एंगल अरेंज नाम से इक्वल होते हैं। इससे हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं भैया ऑलरेडी, कि जब हम ये बात बढ़ा के लिखते हैं तो क्वेश्चन सोचना दिक्कत ही नहीं होता। प्रूफ क्या करना है, अगला पार्ट ले लिया, उसकी बारी बोल रहा है सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब की बारी मान लो बोल रहा है ऑल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। अब की बारी मैंने 80 ऑल्टीट्यूड बनाया, ध्यान देना, मार्क लगा दी है, सारी चीजें लिख नहीं रहा हूँ। पीएस ऑल्टीट्यूड बनाया 90 की लाइन बेस के ऊपर। ठीक है, ऑल्टीट्यूड की रेशियो का स्क्वायर दिखाना है, सब जल्दी जल्दी बोलना। प्रूफ स्टार्ट किया हमने। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, भाई थ्योरम लगा दी, एरिया की रेशियो, ऑल्टीट्यूड का तो पता नहीं, वो तो प्रूफ मांगा है तुमने हमसे, लेकिन हमें ये तो पता है एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर होता है, तो ए बी बाय पी क्यू का एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर होता है, ये हमने लिख दिया। सारे बोलो, साइड चाहिए या साइड की जगह ऑल्टीट्यूड चाहिए, जल्दी जल्दी। ए बी बाय पी क्यू चाहिए या उसकी जगह ए डी बाय पी एच चाहिए? आएगा जब इनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कहानी तो वही है, यानी ए बी बाय पी क्यू और ए डी बाय पी एस ये इक्वल चाहिए, और इनसे बनने वाले वही 2 छोटे ट्रायंगल है। तो ये ज्यादा आसान है भैया, ये छोटे ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, और सबसे पहले वही पता आपको, या तो डबल ए या एस या ट्रिपल एस। ठीक है, डबल ए से हो रहा है सर, कैसे हो रहा है? डबल है। तो ये एंगल ये वाला देखो, जितने काम के मैं उतना ही बोल रहा हूँ, एंगल बी और क्यू देखो, इसी ट्रायंगल का एंगल इक्वल है। ठीक है, और ये बोलना जरा, एंगल एंगल 1 और एंगल 90 90 इक्वल है। बोलो 2 एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में वही साइडें सेम रेशियो में आ जाएंगी, ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एस, और आप ए बी बाय पी क्यू की जगह रिप्लेस क्या कर दोगे? ए डी बाय पी एस। ए डी बाय पी एस का ऑल्टीट्यूड वाला ज्यादा आसान है, मीडियन में फिर थोड़ा लिखना पड़ा। तीसरा आ जाओ भैया, इसी में देख लेना, ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, बार बार सोच लेना, साइडें सेम रेशियो में एंगल इक्वल होंगे, अरेंज नाम से निकाल दिया। उसने बोला एरिया की रेशियो एंगल बायसेक्टर की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाओ। अब की बारी वो कह रहा है एंगल बायसेक्टर, तो आपने फिर एटीपीएस बनाया, लेकिन अब की बारी एटीपीएस एंगल बायसेक्टर है, एंगल इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ध्यान देना। अब की बारी ये मतलब दिया उसने, तो अभी भी एरिया की रेशियो, अब इनका मतलब देखो, एंगल बायसेक्टर ले लिया हमने। ठीक है, एडी बाय पीएस का स्क्वायर दिखाने कैसे आएगा? प्रूफ स्टार्ट किया, एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन सर साइड की जगह एंगल बायसेक्टर चाहिए, एबी बाय पीक्यू की जगह एडी बाय पीएस चाहिए। कब आएगा? जब इनसे बनने वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। इनसे बनने वाले ट्रायंगल ध्यान से देखो, वही 2 छोटे ट्रायंगल है। बताओ सारे बताओ, पूरा एंगल है, पूरा पी इक्वल है, तो उसका हाफ इक्वल होगा। और बोलो अब की बारी एंगल ए का हाफ को, आप इस एंगल को मैं 1 नंबर दे रहा हूँ और इस एंगल को 2, एंगल ए और पी के हाफ 1 और 2 बोल सकते हो कि नहीं? यस भैया, ऐसे लिख दोगे ना आप, एंगल ए और पी इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल है हाफ ऑफ एंगल पी, और एंगल ए का हाफ 1 है और पी का हाफ 2 है। लो एक एंगल इक्वल आ गया और दूसरा तो वही चल जाएगा, पी और क्यू। दो एंगल इक्वल, डबल ए से सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर,
ट्रायंगल सिमिलर साइड है, दोनों सेम रेशियो में आ जाएंगे, AB बाय PQ की जगह AD बाय PS आ जाएगा, आप रिप्लेस करेंगे। एरिया वाले मैंने सभी समझा दिए आपको, ठीक है भैया। और अब पेरीमीटर वाला अगली क्लास के शुरू में बता दूंगा, कल सरफेस एरिया ही होगा कल वाले टाइम, ठीक सर है। एक वो एक चीज ऑल्टीट्यूड बता वाला दो। बता दो। नहीं अभी कुछ नहीं भाई। सर एक चीज बताना सर, ऑल्टीट्यूड सर एंगल ए और पी को सर डिवाइड करेगा? 6 to 7 बैच, गुड बाय। सर ऑल्टीट्यूड वाला प्रूफ बता दो। आदित्य भाई तुम्हारे क्वेश्चन मैंने कहे थे कि मैं एंड में लूंगा, तो हाँ भैया। अभी नहीं लूंगा, लेकिन ठीक है, गुड बाय, अगली क्लास देख लेंगे। भैया भैया कल तो हाँ। 1 घंटे की क्लास होगी ना? हाँ 1 ही घंटे की होगी, अभी तो एडजस्टमेंट बनी नहीं। ठीक है भैया। ठीक है जी। बच्चों ऑल्टीट्यूड वगैरह क्या पूछ रहे थे, बोलना जरा। सर एल्टीट्यूड ए और पी जो है हाँ। सर, एल्टीट्यूड ए एंगल ए को सर इक्वल डिवाइड करेगा? नहीं अभी हम एंगल बाइसेक्टर वाला कर रहे थे आखिरी में। हाँ सर, सर मतलब नहीं करता ना एल्टीट्यूड, नहीं फिर सर करता वो 90 तो डिग्री। यार, रोज रोज तो बोलते हैं चिराग भी, तू करता क्या है यार, तू थोड़ा मेरे से प्रसाद ले जा, खर्चा पानी ले जा अपना। पता कितनी बारी सुना होगा तूने यार, 20-30 बारी तो सुना होगा ना स्केल एंड ट्रायंगल में, आज भी शुरू में ही बोला था। सो रहा था क्या तब? बोल तो सही हाँ या नहीं, जवाब तो दे, अब चुप होने से क्या मतलब है। सर सर एक वो ऑल्टीट्यूड वाला प्रूफ भाई बता तेरे से दो। बात हो रही है, तू क्यों आया बीच में? हाँ जी चिराग भी, हाँ सर, सॉरी कहाँ सर। था? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया था ना, एंगल बाइसेक्टर का सिर्फ एक मतलब है ऑल्टीट्यूड का, हाँ या नहीं? हाँ सर बताया था। तो क्यों फिर कहाँ है दिमाग? ठीक है जी, ये टाइम देखो फिर, ये तरीका नहीं है पढ़ने का। आप इतने ही कमजोर हो तो क्यों हो हमारे पास? ठीक है, दिमाग चलाया करो मेरे भाई, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, ऐसे दूसरे को भी कह रहा हूँ जो बीच में चल रहा है, मेहनत करो, घर पे प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं बताएंगे हम बिल्कुल भी। लायक नहीं हो तुम मेरे बैच में पढ़ने के, दोनों को कह रहा हूँ। ठीक है, खैर बहुत बढ़िया, अभी चलते हैं, गुड बाय। थैंक यू सर। हाँ जी। थैंक यू सर।